हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल अनमोल रिश्ते में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल एंड टीवी के बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि एक्सेसिव यूज ऑफ टीवी, मोबाइल और ख़ासकर बच्चों में ज़्यादा मोबाइल का जो ट्रेंड चल रहा है उससे हमारी सेहत पर क्या क्या असर पड़ता है और हमें कौन कौन सा नुकसान होता है। और मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे बचने के लिए या इसका यूज कम करने के लिए कुछ सुझाव और उपाय जो मैंने अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपने साथ लगा के रखे हुए थे, यूज किए थे, वही मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ। हो सकता है आपको मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा आजकल की सच्चाई सुनकर आपके विचार मेरे विचार से भिन्न हों, लेकिन ये जो मैं आपके साथ अनुभव साझा कर रही हूँ, ये रोज़मर्रा की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, ये मैं बिना किसी की सहायता से जो दिन प्रतिदिन हम अनुभव लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और जो हमारी ज़िंदगी में घटित हो रही हैं, सिर्फ उनके बारे में ही आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर मेरे किसी फ्रेंड्स को ये बात बुरी लगे तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मेरा मतलब किसी का मन दुखाना नहीं है, किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना नहीं है। मेरा मतलब है सिर्फ कि मैं आपसे ये अपने एक्सपीरियंस साझा करूं जो मैंने देखे हैं आसपास में भी और अपने घरों में भी। सिर्फ मैं उन्हीं बातों को आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं और कुछ उपाय जो मैंने अपने घर में अपनाए हैं उन्हीं को आपको बताना चाहती हूँ। इन उपायों को मैं 2 भागों में बताना चाहूँगी। पहला भाग है कि बड़ों को एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल से कैसे बचना चाहिए, क्योंकि बड़ों को ही छोटे फॉलो करते हैं, और छोटों बच्चे के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए ताकि हम बच्चों को इस जकड़न से बचा सकें। बड़ों के लिए सबसे पहले हमें अपना मोबाइल और टीवी उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। बार बार हम टीवी मोबाइल को ना चेक करें, बार बार हम अपडेट देखते हैं, इससे भी हमारा जो मोबाइल का यूज है बढ़ जाता है। हम एक टाइम फिक्स करें कि हमने उस टाइम घंटे या 2 घंटे के बाद अपने अपडेट्स देखने हैं, क्योंकि जो ज़रूरी कॉल होगी वो आ ही जाएगी आपको और आप उसको अटेंड करके भी उस प्रॉब्लम को या उस काम को कर सकते हो, और जिससे आपको ज़रूरी बात करनी है उसको भी आप कॉल कर सकते हो और फिर उससे आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। दूसरी बात है कि आजकल हम देख रहे हैं रोड पर चलते हुए जो नवयुवक हैं, लेडीज़ हैं, युवा हैं, जेंट्स हैं, बूढ़े हैं, सभी लोग अपने कानों में ईयरफोन लगाकर रोड पर चल रहे हैं। यहाँ तक कि जब वो 2 व्हीलर को ड्राइव करके चलते हैं तब भी अपने कानों में ईयरफोन लगाया होता है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि पीछे आने वाले व्हीकल का शोर या हॉर्न हमें सुनाई नहीं देता और हमारे कानों में ईयरफोन्स के द्वारा मोबाइल की हाई रेडिएशन सीधी हमारे कानों के द्वारा ब्रेन में पहुंचती हैं, जिससे हमारे को ब्रेन की और ईयर्स की दोनों की प्रॉब्लम हो सकती है और एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। और मैंने कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि ईयरफोन कान में लगाकर जा रहे थे और पीछे से गाड़ी ने उनको हिट कर दिया और उन्होंने अपनी लाइफ खो दी या फिर वो डिसेबल हो गई। तीसरा इम्पोर्टेंट टीवी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें टाइम फिक्स करना चाहिए और उस टीवी पे हमें सिर्फ वही चैनल देखने चाहिए जिनसे या तो हमारी नॉलेज इंक्रीज़ हो या हम उसमें हंसी खुशी से कोई फैमिली सीरियल हो गया या कोई फैमिली पिक्चर होगी ऐसे देखें या फिर न्यूज़ देखें सारा दिन। कई बार मैंने देखा है घरों में, चाहे वो किचन में काम करते हैं या दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका टीवी लगातार चलता रहता है, जिससे हम अपने बिजली के बिल को भी अननेसेसरी बढ़ावा देते हैं, घर में रेडिएशन भी बढ़ावा देते हैं और ध्वनि प्रदूषण को भी आमंत्रित करते हैं, और जाने न अनजाने में हम गलत साहित्य को भी आमंत्रित कर लेते हैं। कई बार ऐड में बहुत अश्लील तस्वीरें भी हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि हम आंखों को तो बंद नहीं कर सकते। जब हम अपना टीवी ही नहीं बंद कर सकते तो आंखों के द्वारा तो हमें ये देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा हम टीवी और मोबाइल को सुबह उठने के बाद
कम से कम 2-3 घंटे ना चलाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह उठते उठते ही हम सबसे पहले हम मोबाइल चेक करते हैं, फिर हम टीवी का बटन ऑन करते हैं, चाहे हम बाथरूम में नहा रहे हों, चाहे हम किचन में काम कर रहे हों, चाहे हम कुछ भी तैयार हो रहे हों, क्योंकि हमने एक हैबिट बना ली है कि बटन चालू रखना ही रखना है। तीसरी बात, सोने से पहले भी हमें 2 घंटे पहले टीवी और मोबाइल को दूर कर देना चाहिए, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। इससे हमें नींद अच्छी आएगी और हमें विचार भी अच्छे आएंगे। अगर हो सकता है तो सोने से पहले हमें भगवान का दिन में किए हुए जो भी हमें उपलब्धियां मिली हैं उनके लिए हम थैंक यू बोलें, और जो हमने गलत काम किए हैं उनके लिए सॉरी बोलें, और सोचें कि प्लानिंग करें कि अगले दिन के लिए हमने अपनी ज़िंदगी में जो हमने गलत काम किए हैं उनसे हम दूर रहें। मोबाइल को आजकल बच्चे और बड़े ना केवल ड्राइंग रूम में बैठकर, बेडरूम में बैठकर यूज करते हैं, बाथरूम में भी लेके जाने लगे हैं। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कीटाणु बाथरूम में ही होते हैं। वो इतने महीन और छोटे होते हैं कि हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, और वो सारे बैक्टीरिया हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे चिपक जाते हैं। और जब हम नहा के बाहर निकलते हैं और सीधा ब्रेकफास्ट की टेबल पे बैठते हैं तो हम जाने अनजाने उस बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं, जो कि कई बीमारियों का कारण है। बच्चों के लिए मोबाइल से दूर रहने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें बच्चों के सामने 24 घंटे व्हाट्सएप और मोबाइल पर या टीवी पर नहीं चिपक कर रहना चाहिए, क्योंकि बड़ों से ही बच्चों में गुण जाते हैं। बच्चों के साथ हमें क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। बच्चों के हाथ में मोबाइल, एटलीस्ट 5 ईयर्स ओल्ड तक के बच्चों को तो मोबाइल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर आपका बच्चा जिद भी करता है तो उसको टॉय मोबाइल दे सकते हो। बच्चे मोबाइल क्यों मांगेंगे? क्योंकि हम सारा दिन मोबाइल को चिपके रहते हैं, और हम चुपचाप अपने काम को निपटाने के लिए या अपना ध्यान हटाने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। बच्चों के लिए पजल्स लेके आएँ, सॉल्व करें बच्चे, क्ले लेके आएँ जिससे बच्चे खेलते हैं, ब्लॉक्स लेके आएँ, उनको डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए कहें। कुछ घर में पुराने ज़माने में जैसे हम बंटों के साथ खेलते थे या छोटी मोटी और चीज़ों के साथ खेलते थे, वो ऑब्जेक्ट वाली चीज़ें भी आजकल बाज़ार में बहुत मिल रही हैं, वो लेके आएँ और उनको बच्चों को उससे काउंटिंग सिखाएं, शेप्स बनानी सिखाएं, कलर सिखाएं, जिससे बच्चों की एक्टिविटी भी होगी, वो एंजॉय भी करेंगे। इससे अच्छा तो आप बच्चों को फिज़िकल वाली लूडो खेल लें। बच्चों के साथ और छोटे छोटे भी गेम्स आते हैं, उनके साथ उनमें बच्चों को लगा के रखो। और यहाँ तक कि मैं तो क्या करती थी, जब किचन में काम करती थी अपने बच्चों को भी किचन में खड़ा कर लेती थी। जब मैं फ्रिज में सब्जियाँ लगाती थी तो बच्चों से एक एक सब्ज़ी फ्रिज में पकड़वाती थी, लगाती थी, ताकि टोमेटो उनको फिज़िकल टच करवा के टोमेटो का रंग क्या है, टोमेटो का हमें क्यों खाना चाहिए, एप्पल का रंग क्या है, एप्पल हमें क्यों खाना चाहिए, ये खीरा है, ये भिंडी है, ये तोरी है, ये अरबी है, ये मटर है, ये साग है, ये पुदीना है, ये धनिया है। ऐसे मैं बच्चों को, ये केला है, तो ऐसे बच्चों को मैं साथ साथ टच करा के चीज़ें भी लगाती जाती थी। मेरा काम भी हल्का हो जाता था और मेरे बच्चों को खेल खेल में ही सारी सब्जियों के, सारे फ्रूट्स के नाम एंड कलर भी यूज हो जाते थे, और उनकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये भी मैं स्टोरी की तरह उनको बताती रहती थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब किचन में आप काम कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को ये मत देखो कि उनको बेड में बैठे बैठे ही खाना परोसना है। छोटे छोटे काम उनको भी आप लगा सकते हो, जिससे आपकी थकावट भी कम होगी, आपके पास टाइम भी बचेगा बच्चों के साथ खेलने का। जैसे आप खाना बना रहे हो डाइनिंग टेबल पे आपने, या अपने टेबल पे जहाँ पे भी आपने खाने की प्लेट्स रखी है, वहाँ बच्चों को स्पून सर्व करने के लिए बोल सकते हो, चपाती सर्व करने के लिए बोल सकते हो। छोटे छोटे बच्चों को आप ये मत समझना कि मैं बच्चों को काम करवाने के लिए, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं ये काम, और इससे बच्चों को काम करना भी आ जाता है, और उनकी एक्टिविटी भी हो जाती है, और उनकी जो एक्सरसाइज भी हो जाती है। जो छोटे छोटे काम हैं, जब हम खाना वाना खा लेते हैं, सब मिलकर खाना खाओ। खाने के टाइम बच्चों को कभी भी टीवी मत चला के दो, कभी भी मोबाइल एक तरफ रखो, ताकि बच्चा खाना खा सके, आपकी इतनी द्वारा मेहनत बनाया हुआ जो खाना है उसका सब स्वाद उठा सके, आनंद उठा सके। और अगर उसमें कुछ कमी है, किसी में आजकल ये हो गया है कि बच्चा खाने खाते समय नमक कम है या ज़्यादा है, मीठा कम है या ज़्यादा है,
ये भी नहीं बताना ज़रूरी समझते। अगर हम पूछें तब भी कहते हैं ठीक। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, मीठा कम है या ज़्यादा है। क्योंकि बच्चों का खाने में ध्यान ही नहीं होता, उन्हें स्वाद का पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो मुंह में सिर्फ डाल रहे हैं और निगल रहे हैं और टीवी की तरफ उनका ध्यान है, जो कि बहुत ही हमारी सेहत के लिए गलत है। बच्चों को रोज़ 1 घंटा पार्क में लेके जाएं। वहाँ उनको नेचुरल लाइट मिलेगी, नेचुरल एयर मिलेगी। वहाँ पे झूला झूलते टाइम, ट्रैक पे चलते टाइम उनको अपनी टर्न पे वेट करने की, पेशेंस की हैबिट पड़ेगी कि टर्न की कैसे वेट की जाती है। वहाँ पे उनको नए नए दोस्त मिलेंगे जिससे उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने फ़ॉरेन में देखा है। फ़ॉरेन में मैं गई हूँ और वहाँ पे मैंने देखा है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप नहीं देता, एटलीस्ट 5 ईयर्स ओल्ड तक। वो बच्चों को ऐसे ही टॉयज़ वाली गेम्स देते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और उनको ही दिखाते हैं। इवन आप अगर मैडम सुधा मूर्ति की काफ़ी वीडियोस देखोगे, वो भी यही कहती हैं कि मैंने अपने बच्चों को हमेशा से पढ़ने के लिए भी बुक दिया और मैं भी बुक पढ़ती थी। और मैं भी अपने घर में, मेरी भी बुक रीडिंग की बहुत ज़्यादा हैबिट है। जब तक मैं शाम को 1 घंटा किताबें ना पढूं तो मैं भी नहीं सोती। इसलिए मेरे बच्चों को भी बुक्स रीडिंग की बहुत हैबिट है। यहाँ तक कि मेरी 3.5 साल की ग्रैंड डॉटर है, वो भी बहुत सारी किताबें पढ़ती है, क्योंकि उसे भी हम गिफ्ट में बहुत सारी किताबें देते हैं और मेरी बेटी भी खरीदती है। हालांकि वो फॉरेन में है, उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा पजल्स बनाती है, कलरिंग करती है, क्ले से खेलती है और कभी फ़ोन पे ज़्यादा बातें नहीं करती, चाहे हमारा फ़ोन जितना मर्जी होता रहे। दूसरा बात, जो आजकल वर्किंग लेडीज़ हैं, अगर उनके पास डेली बच्चों को 1 घंटा पार्क में ले जाने के लिए टाइम नहीं है तो कम से कम वो सैटरडे संडे को अपने बच्चों को ले जा सकती हैं 1 घंटे के लिए। मैं भी 1 घंटे के लिए सैटरडे संडे को बच्चों को ज़रूर पार्क में खेलने लेके जाया करती थी, ताकि बच्चों को लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ बातचीत कैसे करते हैं, मिलते कैसे हैं, उनके साथ एडजस्ट कैसे करते हैं, दूसरे बच्चे कैसे खेल रहे हैं। और वहाँ पे बच्चों का पसीना भी बहेगा, बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, थकेंगे भी, फिर आके नहा धो के खाना खा के उनको नींद भी अच्छी आएगी। तो मैं ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जो आजकल हम भूल गए हैं। पहले तो कोरोना ने हमें कमरों में बंद कर दिया, लेकिन अब कोरोना चला गया है, हमने सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। तो हमें अपने बच्चों को भी मोबाइल की इस जकड़न से, मोबाइल जैसे आधुनिक यंत्र से हमें बचाना चाहिए, और ख़ासकर छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी, और टीवी की लत भी सभी बचाना चाहिए। मैं एक बड़ा सुझाव देना चाहती हूँ, शायद वो मानना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। हमने अपने घर में किसी भी बेडरूम में टीवी नहीं लगाया, क्योंकि बेडरूम में जब टीवी होता है तो बच्चे और बड़े उसको पड़े पड़े तकिया लगा के लेटे लेटे बहुत देर तक देखते हैं। इसीलिए मैंने अपने घर में लॉबी में टीवी लगाया है, जो कि मेरे ड्राइंग रूम में खुलता है, और सिर्फ हम थोड़ी देर के लिए टीवी तभी देखते हैं, क्योंकि ड्राइंग रूम में इंसान ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, तो फिर टीवी की आदत भी ज़्यादा नहीं पड़ती। तो मेरे सुझाव आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे अपने अनुभव साझा कर सकूं। इफ़ यू एग्री, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ताकि मुझे आपके जो कमेंट्स हैं दैट मीन्स अ लॉट फॉर मी, ताकि मैं आपसे प्रोत्साहन लूँ और आगे नए नए टॉपिक्स को कवर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।